हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। पिछले एक हफ्ते से बहुत थक गई हूँ। रंजना ने कॉफ़ी का ऑर्डर देते हुए सीमा से कहा, इतना काम कभी कभी दिल करता है कि नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाऊं। हाँ यार, मेरे घर वाले भी शादी करने के लिए जोर डाल रहे हैं, सीमा बोली। लेकिन नौकरी की व्यस्तता में कुछ सोच ही नहीं पा रही हूँ। नीलम का ठीक है, शादी का झंझट ही नहीं पाला। साथ रहो, साथ रहने का मजा लो और शादी के बाद के झंझट से मुक्त रहो। मुझे तो लिव इन रिलेशन शादी से अधिक भाया है, नीलम ने कहा। शादी करो, बच्चे पैदा करो, बच्चे पालो और नौकरी को हाशिए पे रख दो। अरे इतनी मेहनत करके इंजीनियरिंग की है, क्या सिर्फ घर चलाने और बच्चे पालने के लिए? कैसा चल रहा तेरा विनीत के साथ? सीमा ने पूछा। बहुत बढ़िया, जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का साथ भी है, लेकिन बंधन कोई नहीं। मैं तो कहती हूँ तू भी एक अच्छा सा पार्टनर ढूंढ ले, नीलम बोली। कौन कहता है कि शादी बंधन है? रंजना कॉफी के कप में चम्मच चलाती हुई बोली। बस कामयाब औरत को समय के अनुसार सही साथी तलाश करने की जरूरत है। हाँ, जैसे तूने तलाश किया है, नीलम खिलखिलाते हुए बोली। आईआईटी इंजीनियर और आईआईएम लखनऊ से एमबीए होकर एक लेक्चरर से शादी कर ली। इतनी कामयाब बीवी को वह कितने दिन पचा पाएगा? जवाब में रंजना मुस्कुराने लगी। क्यों नहीं पचा पाएगा? जब एक पति अपने से कामयाब पति को बचा सकती है तो एक पति अपने से अधिक कामयाब पत्नी को क्यों नहीं बचा सकता है? आज के समय की यही जरूरत है, कहकर कॉफी का प्याला मेज पर रखकर रंजना उठ खड़ी हुई। साथ ही सीमा और नीलम भी खिलखिलाते हुए उठी और अपनी अपनी राह चल पड़ी। तीनों सहेलियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बड़े बड़े ओहदों पर थी। फुर्सत के समय तीनों एक दूसरे से मिलती रहती थी। तीनों सहेलियों की उम्र 32 पार कर चुकी थी। सीमा अभी तक अविवाहित थी, नीलम एक युवक विनीत के साथ लिव इन रिलेशन व्यतीत कर रही थी और रंजना ने एक लेक्चरर से 3 साल पहले विवाह किया था। उसका साल भर का बेटा भी था। वैसे तो तीनों सहेलियां अपनी अपनी वर्तमान स्थितियों से संतुष्ट थी, लेकिन सब कुछ है पर भी कुछ की कमी सी है कि तर्ज पर हर एक को कुछ न कुछ खटकता रहता था। सीमा जब घर पहुंची तो 9 बज रहे थे। माँ खाने की मेज पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसे आया देखकर माँ बोली, बेटी आज बहुत देर कर दी, आजा जल्दी से खाना खा ले। 9 बजना बड़े शहरों में कोई बहुत अधिक समय नहीं था, पर किसी ने भी उसका खाने के लिए इंतजार करना ठीक नहीं समझा। भाई अगर देर से आए तो उनके लिए सारा परिवार ठहरता है। आखिर वह अपनी सारी तनख्वाह इसी घर में तो खर्च करती है। माँ की तरफ बिना देखे सीमा अंदर चली गई। बाथरूम से फ्रेश होकर निकली तो माँ प्लेट में खाना डाल रही थी। उसने किसी तरह थोड़ा खाना खाया। इस दौरान माँ की बातों का वह हाँ ना में जवाब देती रही और फिर अपने कमरे में बत्ती बुझाकर लेट गई। दिन भर के काम से शरीर क्लांत था, लेकिन हृदय के अंदर समुद्री तूफान था। लंबे चौड़े पलंग से जैसे उसका अस्तित्व शून्य बना दिया था। रिश्ते तो कई आते हैं पर तय ही नहीं हो पाते, क्योंकि या तो उसे अपनी वर्तमान नौकरी छोड़नी पड़ती या फिर लड़के का रुतबा उसके बराबर का नहीं होता, और दोनों ही स्थितियां सीमा को स्वीकार नहीं थी। इसी कारण शादी टलती जा रही थी। वह हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहती थी। उसके संस्कार उसे नीलम जैसा जीवन जीने की प्रेरणा नहीं देते थे और उसका रुतबा व स्वाभिमान उसे अपने से कम योग्य लड़के से शादी करने से रोकते थे। नीलम अपने फ्लैट पर पहुंची तो फ्लैट में अंधेरा था। पर्स से चाबी निकालकर दरवाजा खोला और अंदर आ गई। विनीत कहाँ होगा, यह सोचकर उसने विनीत के मोबाइल पर फोन लगाया और बोली, विनीत कहाँ हो तुम? नीलम, मैं आज कुछ दोस्तों के साथ एक फार्म हाउस पर हूँ। सॉरी डार्लिंग, मैं आज रात वापस नहीं आ पाऊंगा। कल रविवार है, कल मिलते हैं, कहकर उसने फोन रख दिया। विनीत साथ हो या न हो, एक असुरक्षा का भाव जाने क्यों हमेशा उसके जहन में तैरता रहता है। यो उनका लिव इन रिलेशन अच्छा चल रहा था, फिर भी वह अपने आप को कुछ लुटा हुआ ठगा हुआ सा महसूस करती थी। विवाह की अहमियत दिल में सिर उठा ही लेती। वैवाहिक संबंधों पर पारिवारिक, सामाजिक व बच्चों का दबाव होता है, इसलिए निभाने ही पड़ते हैं, लेकिन उनके संबंधों की बुनियाद खोखली है, कभी भी टूट सकते हैं। उसके बाद यह सोचने से भी नीलम घबराती थी। नीलम ने 2 टोस्ट पर मक्खन लगाया, थोड़ा दूध पिया और कपड़े बदलकर बिस्तर पर निढाल सी पड़ गई। विनीत लिव इन रिलेशन के लिए तो तैयार है पर विवाह के लिए नहीं। कहता है कि अभी उसने विवाह के बारे में सोचा नहीं है। सच तो यह है कि विनीत यदि विवाह के लिए कहे भी तो शायद वह तैयार न हो पाए। विवाह के बाद की जिम्मेदारियां, बच्चे, घर गृहस्थी वह कैसे निभा पाएगी?
लेकिन जब अपने दिल से पूछती है तो एहसास होता है कि विवाह की अहमियत वह समझती है। अस्थायी संबंध, भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा विवाह से मिलती है। लाख उसके विनीत के साथ मधुर संबंध है, लेकिन उसे वह अधिकार तो नहीं जो एक पत्नी का अपने पति पर होता है। यह सब कुछ सोचते सोचते नीलम गुदगुदे तकिए में मुंह गड़ाकर सोने का असफल प्रयास करने लगी। रंजना घर पहुंची तो नीलेश बेटे को कंधे से चिपकाए लॉन में टहल रहा था। उसे अंदर आते देखकर उसकी तरफ चला आया और बोला, बहुत देर हो गई। हाँ, नीलम और सीमा के साथ कॉफी पीने रुक गई थी, तो एक फोन तो कर देती, नीलेश नाराजगी से बोला। दोनों अंदर आ गए। नीलेश बेटे को बिस्तर पर लिटाकर थपकियां देने लगा। वह बाथरूम में चली गई। नहा धोकर निकली तो मेज पर खाना लगा हुआ था। चलो खाना खा लो, रंजना बोली तो नीलेश मेज पर आकर बैठ गया। ढोंगे का ढक्कन हटाते हुए रंजना बोली, कुछ भी कहो, खाना महाराजी बहुत अच्छा बनाती है। नीलेश चुपचाप खाना खाता रहा। रंजना उसकी नाराजगी समझ रही थी। आज शनिवार की शाम नीलेश का आउटिंग का प्रोग्राम रहा होगा, जो उसकी वजह से खराब हो गया। एक बार मन किया कि मान मनोहार करे, लेकिन वह इतनी थकी हुई थी कि नीलेश से उलझने का उसका मन नहीं हुआ। खाना खत्म करके उसने बचा हुआ खाना फ्रिज में रखा और बिस्तर पर आकर लेट गई। नीलेश सो गया था। आंखों को कोहनी से ढके रंजना का मन कर रहा था कि वे नीलेश को मना ले, लेकिन पता नहीं कौन सी दीवार थी जो उसे उसके साथ सहज होने से रोकती थी। वैसे नीलेश उसका स्वयं का चुनाव था। जब उसके लिए रिश्ते आ रहे थे, उस समय उसकी बुआ ने अपने रिश्ते के एक लेक्चरर लड़के का रिश्ता उसके लिए सुझाया था। घर में सभी खिलखिलाकर हंस पड़े थे। कहाँ रंजना बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्रबंधक और कहाँ लेक्चरर। तब उसकी छोटी बहन मजाक में बोली थी, वैसे दीदी, एक लेक्चरर से आपका आइडियल मैच रहेगा। आखिर पति पत्नी में से किसी एक को तो घर संभालने की फुर्सत होनी ही चाहिए, वरना घर कैसे चलेगा। आप पति बनकर राज करना, वह पत्नी बनकर घर संभालेगा। और बहन की मजाक में कही हुई बात रंजना के जेहन में आकर अटक गई थी। पहले तो उसके जैसी योग्य लड़की के लिए रिश्ते मिलने ही मुश्किल हो रहे थे। एक तो इस लड़के की नौकरी अस्थायी थी और दूसरे आने वाले समय में बच्चे होंगे तो उनकी देखभाल करने का उसके पास पर्याप्त समय होगा, तो वह अपनी नौकरी पर पूरा ध्यान दे सकती है। यह सोचकर उसका निर्णय पुख्ता हो गया। उसके इस क्रांतिकारी निर्णय में पिता ने उसका साथ दिया था। उसकी नज़र में आज के समय में पति या पत्नी में से किसी का भी कम या ज़्यादा योग्य होना कोई मायने नहीं रखता था। और इस तरह से नीलेश से उसका विवाह हो गया। शुरुआत में तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उनके रिश्तों में खिंचाव आने लगा। उसकी तनख्वाह, ओहदा, उसका दायरा, उसकी व्यस्तता, सभी कुछ नीलेश के मुकाबले ऊंचा व अलग था। और यह बात रंजना के हाव भाव से जाहिर हो जाती थी। नीलेश उसके सामने खुद को बौना महसूस करता था। रंजना सोच रही थी कि काश उसने विवाह करने में जल्दबाजी न की होती, तो आज उसकी यह स्थिति नहीं होती। उससे तो अच्छा सीमा और नीलम का जीवन है, जो खुश तो हैं। नीलेश उसकी परेशानियां समझ ही नहीं पाता। वह चाहता है कि पत्नी की तरह मैं उसके अहम को संतुष्ट करूं। यही सोचते सोचते रंजना सो गई। दूसरे दिन रविवार था। वह देर से सोकर उठी। जब वह उठी तो महाराजिन धोबन महरे सब काम करके जा चुके थे और आया मोनू की मालिश कर रही थी। वह बाहर निकली, किचन में जाकर चाय बनाई, एक कप नीलेश को दी और खुद भी बैठकर चाय पीते हुए अखबार पढ़ने लगी। तभी उसका फोन बज उठा। उसने फोन उठाया। नीलम थी। हेलो नीलम, रंजना चाय पीते हुए नीलम से बातें करने लगी। रंजना, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ सकती हो? नीलम की आवाज उदासी में डूबी हुई थी। क्यों, क्या हो गया नीलम? रंजना चिंतित स्वर में बोली, बस घर पर अकेली हूँ, रात भर नींद नहीं आई, बेचैनी सी हो रही है। मैं अभी आती हूँ, कहकर रंजना उठ खड़ी हुई। नीलेश सब कुछ सुन रहा था। उसका तना हुआ चेहरा और भी तन गया। वह तैयार हुई और नीलेश से अभी आती हूँ कहकर बाहर निकल गई। नीलम के फ्लैट में रंजना पहुंची तो वह उसका इंतजार कर रही थी। बाहर से ही अस्त व्यस्त घर के दर्शन हो गए। वह अंदर बेडरूम में गई तो देखा नीलम सिर पर कपड़ा बांधे बिस्तर पर लेटी हुई थी। कमरे में कुर्सियों पर हफ्ते भर के उतारे हुए मैले कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। कहने को विनीत और नीलम दोनों ऊंचे ओहदों पर कार्यरत थे, पर उनके घर को देखकर जरा भी नहीं लगता था कि यह दो समान विचारों वाले इंसानों का घर है। क्या हुआ नीलम? रंजना उसके सिर पर हाथ रखती हुई बोली। विनीत कहाँ है? वह अपने दोस्तों के साथ शहर से दूर किसी फार्म हाउस पर गया हुआ है और मेरी तबीयत रात से ही खराब है। दिल बार बार बेचैन हो उठता है, सिर में तेज दर्द है। इतना बताते हुए नीलम की आवाज भर्रा गई। रंजना के दिल में कुछ कसक सा गया। यहाँ नीलम इसलिए दुखी है कि विनीत कल से लौटा नहीं और उसके पास नीलेश के लिए समय नहीं है, तो इसमें घबराने की क्या बात है? रात तक विनीत लौट आएगा। रंजना बोली, चल तुझे डॉक्टर को दिखा लाती हूँ, उसके बाद मेरे घर चलना। बात रात तक आने की नहीं है रंजना, नीलम बोली।
विनीत का व्यवहार कुछ बदल रहा है। वह अक्सर ही मुझे बिना बताए अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। कौन जाने उन दोस्तों में कोई लड़की हो। बोलते बोलते नीलम की रुलाई फूट पड़ी। लेकिन तूने कभी कहा नहीं, क्या कहती। नीलम थोड़ी देर चुप रही। वह मेरा पति तो नहीं जिस पर कोई दबाव डाला जाए। वह अपने फैसले के लिए आजाद है रंजना। और रंजना की बांह पकड़कर नीलम बोली, तूने अपने जीवन में सबसे सही निर्णय लिया है। तेरे पास सब कुछ है, सुकून भरा घर, बेटा और तुझे मान सम्मान देने वाला पति। पर मेरे और विनीत के रिश्तों का क्या है। कौन सा आधार है जो वह मुझसे बंधा रहे। आखिर इन रिश्तों का और इस जीवन का क्या भविष्य है। एक उम्र निकल जाएगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। जीवन सिर्फ जवानी की सीधी सड़क ही नहीं है रंजना। इस सीधी सपाट सड़क के बाद एक संकरी गली भी आती है, अधेड़ा अवस्था की। और जब यह गली मुड़ती है ना, तो एक भयानक खाई आती है, बुढ़ापे की। और जीवन का वही सबसे भयानक मोड़ है। तब मैं क्या करूंगी, कहकर नीलम रोने लगी। नीलेश तो उससे कुछ कम योग्य सही, लेकिन तेरे जीवन की निश्चितता उसी की वजह से है। उसे खोने का तुझे डर नहीं, घर की तुझे चिंता नहीं, बेटे के लालन पालन में तुझे कोई परेशानी नहीं। रोते रोते नीलम बोली, मेरे पास क्या है। विनीत का मन होगा तब तक वह मेरे पास रहेगा। फिर उसके बाद रंजना हतप्रभ से नीलम को देखती रह गई। उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर असुरक्षा के भाव थे। भविष्य की चिंता थी, लेकिन क्यों। नीलम खुद इतने ऊंचे पद पर कार्यरत थी। इस आजाद ख्याल जीवन की हिमायती नीलम के मन में भी विनीत के खो जाने का डर है। जीवन में अकेले रह जाने का डर है। जीवन में अकेले रह जाने का डर है। विनीत के बाद दूसरा साथी बनाएगी, फिर तीसरा, फिर चौथा। और उसके बाद जैसे एक विराट प्रश्न चिन्ह रंजना के सामने आकर टंग गया था। वह तो अपनी नौकरी के अलावा कभी किसी के बारे में सोचती ही नहीं। बस नीलेश का अपने से कम योग्य होना ही उसे खलता रहता है। और इस बात से वह दुखी होती रहती है। विनीत कहीं नहीं जाएगा नीलम, आ जाएगा रात तक, तुम्हारा भ्रम है यह। वह नीलम को दिलासा देती हुई बोली और दिन भर के लिए उसके पास रुक गई। शाम को जब वह घर पहुंची तो घर पर सीमा को अपना इंतजार करते पाया। अरे सीमा, इस समय तुम कैसे आ गई। तुझसे बात करने का मन हो रहा था सो आ गए। नीलेश जी ने बताया कि तू नीलम के घर गई है, आने वाली होगी। मुझे इंतजार करने को कहकर वह कुछ सामान लेने चले गए। एक पल चुप रहने के बाद सीमा बोली, नीलेश बता रहे थे कि नीलम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे। कुछ नहीं, वह अपने और विनीत के रिश्तों को लेकर कुछ अपसेट सी है। रंजना सोफे पर बैठती हुई बोली, नीलम को विनीत पर भरोसा नहीं रहा। उसे लग रहा है कि उसकी जिंदगी में कोई और है, तभी वह उससे दूर जा रहा है। लेकिन नीलम उससे पूछती क्यों नहीं। सीमा रोष में आकर बोली, किस बिना पर सीमा। आखिर लिव-इन रिलेशन का यही तो मतलब है कि जब तक बनी तब तक साथ रहे, वरना अलग होने में वैवाहिक रिश्तों जैसा कोई झंझट नहीं। और तू सुना कैसी है। थोड़ी देर बाद रंजना बोली, बस ऐसे ही, कल से बहुत परेशान थी। घर में रिश्ते की बात चल रही है, एक अच्छा रिश्ता आया है, सब बातें तो ठीक है। पर लड़का मुंबई में कार्यरत है, मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इसी बात पर घर में हंगामा मचा हुआ था। पापा चाहते थे कि मुझे चाहे नौकरी छोड़नी पड़े, पर मैं उस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं। इसी विवाद से परेशान होकर मैं थोड़ी देर के लिए तेरे पास आ गई। तो क्या सोचा है तूने। रंजना बोली, सोचा तो था कि मना कर दूंगी। सीमा खिसक कर रंजना के पास बैठती हुई बोली, लेकिन नीलम के बारे में जानने के बाद अब सोचती हूँ कि हाँ कर दो। आज की पीढ़ी अपनी महत्वाकांक्षाओं के जाल में उलझी हुई विवाह और विवाह के बाद की जिम्मेदारियों से दूर भाग रही है। लेकिन जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, पीछे मुड़कर देखने का मन करता है। अगर 10 साल बाद कोई समझौता करना है तो आज क्यों नहीं। पल भर के लिए दोनों सहेलियां चुप हो गई। तूने सही और समय से निर्णय लिया है रंजना। सभी को कुछ न कुछ समझौता तो करना ही पड़ता है। मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ रही है और नीलम को भविष्य की सुरक्षा। लेकिन तेरे पास सब कुछ है। नीलेश तुझसे कुछ कम योग्य सही, लेकिन अयोग्य तो नहीं है। पहले लड़कियां इतनी योग्य भी नहीं होती थी तो उन्हें अपने से अधिक योग्य लड़के मिल जाते थे। लेकिन अब जमाना बदल रहा है। लड़कियां इतनी तरक्की कर रही है कि यदि अपने से अधिक योग्य लड़के के इंतजार में बैठी रहेंगी तो या तो नौकरी ही कर पाएंगी या शादी ही। ऐसे लड़के का चुनाव करना जिसके साथ घरेलू जीवन चल सके, बच्चों की परवरिश हो सके, बड़े बुजुर्गों की देखभाल हो सके, अपने से लड़का कुछ कम योग्य भी हो तो इसमें कुछ गलत नहीं है। समय के साथ यह बदलाव आना ही चाहिए। आखिर पहले पत्नी घर देखती थी, आज ऊंचे ओहदों पर कार्य कर रही है, तो पति के पास घर की देखभाल करने का समय हो तो इसमें कुछ गलत क्या है। यह कहकर सीमा उठ खड़ी हुई। रंजना जब सीमा को बाहर तक छोड़कर अंदर आई तो ध्यान आया कि नीलेश को बाजार गए हुए काफी देर हो गई और अभी तक वह आए नहीं। आज नीलेश के लिए रंजना के मन में अंदर से चिंता हो रही थी।
तभी कॉल बेल बज उठी। सामान से लदा फदा नीलेश दरवाजे पर खड़ा था। अरे आप इतना सामान ले आए? रंजना सामान के कुछ पैकेट उसके हाथ से पकड़ते हुए बोली। बहुत देर हो गई, मैं इंतजार कर रही थी। रंजना के स्वर की कोमलता से नीलेश चौंक गया। बिना कुछ बोले वह अपने हाथ का सामान किचन में रखकर बेडरूम में चला गया। रंजना भी उसके पीछे पीछे आ गई। नीलेश पीछे से उसके गले में बाहें डालते हुए रंजना बोली, चलो आज का डिनर बाहर करेंगे, फिर कोई फिल्म देखेंगे। आया को रोक लेते हैं, वह मुन्ने को देख लेगी। उसके इस प्रस्ताव व हरकत से नीलेश हैरत से पलटकर उसकी ओर देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? रंजना इठलाती हुई बोली। हर समय गुस्से में रहते हो? यह नहीं कि कभी बीवी को कहीं घुमा लाओ, फिल्म दिखा लाओ। आम घरेलू औरतों की तरह रंजना बोली तो उसकी इस हरकत पर नीलेश खिलखिलाकर हंस पड़ा। रंजना उसके गले में बाहें डालकर उससे लिपट गई। मुझे माफ कर दो नीलेश। रंजना, इसमें माफी की क्या बात है? मेरे लिए तुम्हारी योग्यता, तुम्हारे काम में व्यस्तता, तुम्हारा रुतबा सभी कुछ गर्व का विषय है। लेकिन जब तुम मुझे ही अपनी जिंदगी से दरकिनार कर देती हो तो बहुत दुख होता है। अब ऐसा नहीं होगा। मेरे लिए आपसे अधिक महत्वपूर्ण जीवन में दूसरा कुछ भी नहीं है। आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं। हमारा कुछ भी, चाहे वह नौकरी हो या समाज, जिंदगी भर नहीं रहेगा। लेकिन हम दोनों मरते दम तक साथ रहेंगे। मान अभिमान की सारी दीवारें तोड़कर रंजना नीलेश से लिपट गई। नीलेश ने भी एक पति के आत्मविश्वास से रंजना को अपनी बाहों में समेट लिया। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।